प्रश्नावली 8.1 का 7वां प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो हमको एक ये मान निकालना है और एक निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको बताना है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। क्या दिया है हमको? कॉट में कोण का मान दिया है थीटा, तो किसी एक न्यून कोण को हमने ले लिया थीटा। अब देखो कॉट थीटा जो होता है किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? ये होता है हमारा आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो थीटा और ये आपका समकोण को मिलाने वाली जो भुजा है ये हो गई आपकी आधार, ये हो गई आपकी आधार और ये हो गया हमारा लंब। ठीक है, तो क्या है 7/8 माना आधार ले लेते हैं, क्या है 7 है यहाँ, तो 7K ले लिया हमने माना। ठीक है, और लंब को ले लेते हैं माना कितना है, लंब अनुपात में 8 है तो 8K ले लेते हैं। तो आधार हो गया, ये हो गया 7K, ये हो गया 8K। तो अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का जो वर्ग है, अब ये क्या है समकोण था, समकोण के सामने कर्ण, कर्ण का जो वर्ग है ये शेष दो भुजाओं समकोण बनाने वाली इनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका 8 8 64 K की घात 2, 7 7 49 K की घात 2। K की घात 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा? 64 धन 49 बच जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया K स्क्वायर, 64 में ये 9 4 13 का 3 हंसी लगा 1 6 1 7 4 11, इतना आ गया। K स्क्वायर गुणा ले लो या पीछे लगा लो K स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लें 113 K की घात 2। ये क्या है? कर्ण की घात 2। हमें कर्ण पता करना है, हमें क्या पता करना है? कर्ण हमें पता करना है। तो कर्ण जब हम यहाँ से रूट वर्ग हटाते हैं तो यहाँ चले जाता है वर्गमूल। K की घात 2, K की घात 2 का मतलब है K गुणा K, K का एक जोड़ा बन गया, K बाहर आ गया, 113 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमें कर्ण पता चल गया, कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया। कोण थीटा के लिए हमको मान निकालने हैं, साइन और कॉस दोनों। तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो लंब है हमारे पास 8K, कर्ण कितना आ गया 113 की, रूट 113 और K से K कट गया, तो साइन थीटा का मान आ गया 8/√113। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का मान हो जाएगा, ये होता है आपका अनुपात होता है आधार बट्टे कर्ण का। तो आधार है 7K और कर्ण हमारा आ गया √113K, तो K से K काट देते हैं तो ये आ गया 7/√113। तो अब हमको क्या दिया था? हमको कॉट थीटा का मान दिया था, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान हमने निकाल दिए हैं। अब जो हमको दो प्रश्न पूछे हैं उनमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखते हैं। पहला जो हमको बताना है मान है, एक कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा और एक में 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो कक्षा 9 में आपने एक सबसमीका पढ़ी थी, क्या कहती है? अगर एक कोष्टक में x प्लस वाई और दूसरे में x माइनस वाई है तो क्या हो जाता था? x प्लस वाई को x माइनस वाई से जब गुणा करते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर, यानी कि पहले पद की घात 2 ऋण दूसरे पद की घात 2। तो हम सीधे यहाँ भी लगा सकते हैं। देखो दोनों का जो पहला पद है 1 है, दोनों का दूसरा पद साइन थीटा, बीच में धन बीच में ऋण। पहला पद दोनों में 1, दूसरा पद दोनों में कॉस थीटा, इसमें धन इसमें ऋण, तो सेम यही वाला सबसमीका है। तो ये लिख देते हैं सीधे सीधे 1 का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी कि पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। ठीक है, तो एक एकम हो गया एक एकम कितना हुआ? एक ही हुआ, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट्टे एक एकम एक कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमने देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमने निकाला है, वो मान हम रख देंगे। ठीक है, अब इसी अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी कुछ मान होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी कुछ मान होता है। ठीक है, तो अगर हमने आगे के सवाल अगर सीख लिए होंगे तो हम इस सवाल को सीधे भी और हल कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा होता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। लेकिन अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, हम सीधे सीधे, क्योंकि हमने साइन थीटा का मान निकाल दिया है, कितना है 8/√113 है। अब ये यहाँ पर क्या है घात 2, तो इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा का मान जो हमने निकाला था ये था 7/√113, तो इसका भी हमने वर्ग कर दिया। तो ये हो गया एक ऋण 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8×8 = 64, और √113 को √113 से गुणा करेंगे तो आपको पता है रूट से रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, जोड़ा बन जाता है √113 का। इसी प्रकार ये हो गया 1 का 1, 7 × 7 = 49, √113 को √113 से गुणा करेंगे तो अनरूट हो जाता है गायब। अब हमको क्या है, इसके नीचे कुछ है, कुछ नहीं है, तो बट्टे 1 ले लो। अब इस एक में से इसको घटाना है हमको, ठीक है। तो ये 1 का मतलब क्या है, हम चाहें तो, हमने आपको बताया पहले भी, 1 का मतलब 1/1 है, 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है, कुछ भी है, तो हम इसको 113/113 भी ले सकते हैं। नहीं तो हम क्या करें, इनका एलसीएम निकालेंगे। देखो तभी भिन्नें आपस में जुड़ती या घटती हैं जब दोनों के हर बराबर हों। तो 1 और 113 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 113 होगा। 1 को क्या बना दिया अब हमने, 113, अंश को भी 113 बनाना पड़ेगा, 101 ही था। ऋण इसका हर तो वही है, इसका अंश भी वही रहेगा 64, बट्टे फिर वही सेम चीज़ है, दोनों का एलसीएम 113, 1 को 113 बना दिया तो अंश में भी 1 है, वो भी 113 हो जाएगा, ऋण 49। तो ऊपर वाली जो भिन्न है कितनी आ गई, देखो 3 में से 4 घटता है, नहीं घटता है, तो क्या करेंगे, एक हंसी ले लेंगे यहाँ से, 13 हो गया, 13 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ 11 में से एक हंसी चली गया तो कितना बचा 10, 10 में से 6 घटाओ 4, बट्टे 113। अब ये जो भिन्न है, एक भिन्न के नीचे बट्टे में दूसरी भिन्न है, तो हम क्या करते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं और ये वाली भिन्न हो जाएगी उल्टी, 113 भागा 13 में से 9 घटाएंगे, अब हासिल ले लिया हमने, ठीक है, तो आ जाएगा 4 और यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6। देखो 113 से 113 कट गया, कितना आया 49/64। तो पहले का मान आ गया हमारा ये। दूसरे में हमको पूछा है केवल कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरे में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कॉट थीटा गुणा कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा का वर्ग। और कॉट थीटा का मान हमको दिया है सवाल में ही 7/8 का वर्ग, तो यानी कि 7/8 गुणा 7/8, 7×7 = 49, 8×8 = 64। तो इसका मान भी वही आया और इसका मान भी वही आ गया। तो ठीक है, तो हमको कॉट थीटा का मान दिया था और ये दो मान हमसे पूछे गए थे, इन दोनों को हमने हल करके मान निकाल लिया है।